हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई के शिफ्ट 1 में पूछे गए ज्योमेट्री के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से पूछे गए थे। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन कितना पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर मैं सही हूं तो 2 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चाहो तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। डेटा इधर से उधर हल्का बहुत हो सकता है, बाद बाकी क्वेश्चन आपके यही पूछे गए थे। 101% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। और मैथ का लेवल कैसा था वो भी हम लोग लास्ट में हल्का से डिस्कस कर लेंगे। यहां पर देखो, काफी सारे लोगों को यही 2 सेक्शन या फिर ये 2 चैप्टर पर ज्यादा डर लगता है। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बेसिक क्वेश्चन जितना भी मुझे तक मिले, अभी तक काफी सारे क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, बट आधा अधूरा काफी सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं। जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अपना टेलीग्राम या फिर मैं आपको करा दूंगा इवनिंग में, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या बोला गया था आपसे। टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ टचिंग द सर्कल एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, अनदर टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द टू लाइन, फाइंड एंगल मेड बाय ए सेंटर एट टू टेंजेंट। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाया हूं। मैं आप लोगों को रिव्यू से अच्छे से पता लगा पाया हूं कि क्वेश्चन में बेसिकली एक्चुअली पूछा क्या गया था। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, बोला क्या गया था कि कोई एक सर्कल है, यानी कोई एक वृत्त है, 2 स्पर्श रेखा आपस में समांतर है और एक और स्पर्श रेखा या फिर एक और आपका त्रियाक रेखा यानी टेंजेंट ट्रांसवर्स लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। आप नेमिंग दे सकते हो, ये ए होगा, मान लो ये बी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये सी पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये जो इसको इंटरसेक्ट किया इसको भी मान लेते हैं ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ये इसको ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ओ। एक्चुअली में क्वेश्चन में आपसे पता क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था एंगल डी ओ ई। बताओ, यही पूछा गया था ना आपसे, बताओ यही पूछा गया था ना। तो बस आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 90 डिग्री। कैसे होगा ये चीज आपको मुझे समझाना है आप लोगों को। और चूंकि मैं बता दूं, ये एक छोटा सा थ्योरम बोलो या फिर एक छोटा सा प्रूफ बोलो, ये प्रूफ का क्वेश्चन है या फिर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर आप ये कभी पढ़े होते तो डायरेक्ट आप बता देते कि ये आपका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा ये आप समझो। अब चूंकि मैं बता देता हूं, ये भी सिमिलैरिटी के ऊपर मैंने आपको बोल रखा है कि सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन तो बनेंगे, मतलब बनेंगे। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में बनेगा तो मतलब सिमिलैरिटी से जरूर बनने वाला है। तो यहां पर भी सिमिलैरिटी ही लगने वाला था। अगर मैं आपको समझाऊं तो देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। अगर यहां आपको पता है ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर का काम करेगा। आप जानते हो सेंटर से टेंजेंट पर जब एक लाइन डालते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये भी 90। उसी तरीके से अगर हम यहां से, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका काम कर रहा है, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। अब यहां पर समझो सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, ये चीज आपके लिए समझ में आना चाहिए। देखो, ट्रायंगल ओ ए डी को ध्यान से देखो, ये दिख रहा ना। आप एक ट्रायंगल को देख लो ना, फिर दूसरा वाला खुद ही समझ जाओगे। ये ट्रायंगल ओ ए डी और ये ट्रायंगल ओ डी सी, ये दोनों आपस में समरूप है, यानी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है तो देखो ना, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ सी क्या है, रेडियस है, ए डी क्या है, टेंजेंट है, सी डी क्या है, टेंजेंट है। तो साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी आप नहीं लगाते होगे, साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि यानी ये एंगल अगर मेरा एक्स है तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, एक्स होगा। बात खत्म। अब उसी तरीके से नीचे वाले में भी देख लो, ये ट्रायंगल ओ बी ई, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ बी ई और एक हो गया ट्रायंगल ओ सी ई, ठीक है, ट्रायंगल ओ सी ई। तो यहां पर भी तो देखो ना, ये भी रेडियस का काम कर रहा है और ये भी कॉर्ड, देखो कॉर्ड बोल रहा हूं, टेंजेंट बीई सी, कॉर्ड का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी एंगल अगर y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। अब आप समझदार हो, जानते हो एक लाइन पर 180 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो अगर हम सभी को जोड़ दे, सभी एंगल को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 180। तो 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 90 डिग्री। यानी x + y क्या आ गया, 90 डिग्री आया कि नहीं आया। तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो क्लियर है, सभी लोग समझ गए। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पास। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ये पूछा गया था। डेटा इधर से उधर हो सकता है ये वाले क्वेश्चन का, बाद बाकी यही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मेट आपको केवल समझना है। 10x का मान पूछा गया था या फिर 10 थीटा का मान पूछा गया था। आप इसको जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो LHS और RHS में अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दे तो ये सीधा सीधा बन जाएगा साफ सुथरा 10 थीटा।
प्लस 1 इक्वल टू √5 टेन थीटा, यही बन जाएगा। अब आप उसको वहां लेके चले जाओ, वहां लेके चले जाएंगे तो टेन थीटा कॉमन में आ जाएगा और यहाँ पर आपका √5 माइनस 2। अब इसको नीचे पटक देंगे तो ये टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा मेरा 1/√5 माइनस 2। अब ऑप्शन क्या आपका ये था, या फिर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे, मतलब इसको आप इसको रेशनलाइज कर दो तो ये क्या बन जाएगा √5 माइनस प्लस 2 और √5 प्लस 2। तो नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बन चुका है, तो यानी √5 का 5 2 का 4 यानी 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर या तो ये और या तो ये होगा, कोई भी हो सकता है। बोलो क्लियर है, सभी लोग समझ गए। अब डेटा अगर अलग होगा तो आंसर भी अलग हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री में, 2 ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए थे। यहां पर देखो, अब यहां पर क्या दे रखा था 1/1 माइनस 10x, 1/10x बोलो, थीटा बोलो, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, ठीक है। ये क्या दे रखा था, समझो क्वेश्चन को और बनाओ जितना जल्दी बना सकते हो। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना। यहां पर आपको कुछ करना है क्या था, आपको तो केवल सॉल्व करना था जल्दी जल्दी। अब तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस बोलता और डायरेक्ट आंसर आप बताते। क्या करना है, सॉल्व करते चलो। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा 1 + tan थीटा, समझना, प्लस 1 - tan थीटा, और नीचे a + b a - b के फॉर्म में, यानी 1 - tan² थीटा। और आरएचएस में 4 दे रखा था, तो ये और ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। एक और एक जोड़ेंगे 2, तो 2 को भी खत्म करा देते हैं इसके साथ। अब हम इसको वहां वहां भेज देते हैं, तो 2 को जब वहां भेजेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया 1 इक्वल टू 2 - 2 tan² थीटा। तो इसको अगर हम यहां ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan² थीटा इक्वल टू 1/2। तो tan थीटा का मान मेरा कितना निकल के आ गया 1/√2 निकल के आ गया। 1/√2 बोले तो ये p/b निकल के आ गया। अब आपके पास लंब है, आधार है, तो कर्ण नहीं निकाल लोगे, हाइपोटेनस नहीं निकाल लोगे, √3 आ गया। तो यहाँ पर अब आपको यही तो सॉल्व करना था, यानी cos² थीटा प्लस sec² थीटा का मान पूछा है, यही आपको इसी का ना मान पूछा है, तो सॉल्व कर लो। बचा है क्या क्वेश्चन में, यानी अगर मैं बात करूं तो h² / p² प्लस यहाँ पर हो जाएगा h² / b²। बस खत्म, यही तो सॉल्व करना है। नहीं कर लोगे, कर लोगे। चलो, एक क्वेश्चन आपका ये इस टाइप से कुछ पूछा गया था। यहां पर मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई एक रेक्टेंगल ABCD में सर्कल है जिसका 3 भुजा ABBCCD को टच करता है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला गया था कि कोई एक रेक्टेंगल है, यानी एक चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है। 3 भुजा ABBCCD को टच करता है एक सर्कल, यानी ये इस तरीके से कोई एक सर्कल है जो टच कर दे रहा है इसको। क्लियर है। रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा था 10 और ब्रेथ दे रखा था 8। ट्रायंगल का एरिया सेंटर से क्या होगा, देखो ट्रायंगल का एरिया सेंटर से क्या होगा, इसका मतलब आपसे ये वाला मान लो, अगर ये पूछा गया था आपसे, ये हो गया, अगर केंद्र मान लेते हैं O, तो आपसे यही पूछा गया था ट्रायंगल OCB का मान बताओ क्या होगा। बोलो क्लियर है सभी लोग, क्वेश्चन समझ पाए आप लोग, यही पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो ना, आपको पता है कि अगर ब्रेथ अगर 8 है तो ये रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमको ट्रायंगल का एरिया पता है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे पास अब सब कुछ निकल के आ गया, हाफ है, बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस का काम करेगा जो कि 8 हो गया, हाइट कितना निकल गया 4, उड़ा दो, 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये आप इसको ऐसे बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर जैसे जैसे मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं आपको कराता जाऊंगा, और मैं वही सब क्वेश्चन खोज रहा हूँ, थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चन। अगर आपने भी शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप मुझे बताओ कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, कोई अच्छा क्वेश्चन है मुझे जरूर से आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाद बाकी अपने मैं तरफ से जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ अगर पूरा अच्छे से मिल जाएगा तो मैं करा भी सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर सब बात करेंगे, देखो मैथ का जो पैटर्न था या फिर लेवल था, यहां पर अभी तक तो मैंने आप लोगों से जितना भी बात किया, जितना भी मुझे रिव्यू मिला है, बात करेंगे, कोई भी नया क्वेश्चन अभी तक तो देखने नहीं मिला, ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं DI के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार केवल एक क्वेश्चन ही पूछे गए थे DI से। टाइम एंड वर्क से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका प्रॉफिट लॉस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन, इनफैक्ट 3D में आपका एक क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन वहां से भी पूछे गए थे।
प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक मुझे सुनने में आया, ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन बना है, ना सर्कल के इक्वेशन से कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब जो जो ये सब था आपका सीबीटी वन में पूछा गया था, अभी तक यहां से क्वेश्चन देखने नहीं मिले हैं शिफ्ट वन में। आगे शिफ्ट टू का बात की बात है, बात समझ गए। बात बाकी पेपर की अगर लेवल वाइज बात करें तो कुछ लोग तो बहुत ही सिंपल बोल रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है, सिंपल नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं लेंदी टाइप का पेपर था, जो कि मैं मान सकता हूं ये पेपर थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया तो आपको इजी लग रहा होगा, बट वही चीज जब आप देखोगे एग्जाम में तो आपको फिर हार्ड लग सकता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल की बात करें तो मॉडरेट टाइप का लेवल है। ठीक है, मॉडरेट से आप हार्ड तक ले जा सकते हो, या फिर लेंदी टाइप का पेपर बोल सकते हो, लेंदी था, कैलकुलेटिव था थोड़ा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी पूछे गए थे जो बेसिक्स से थे, आप उसी को क्वेश्चन को देख के पूरा ओवरऑल आप पेपर को जज नहीं कर सकते हो। बात बाकी समझ रहे हो ना, तो यही चीज है। मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा, जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां पर मुझे पूरा समझ आ रहा है कि प्रैक्टिस जो कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का, कोई ट्रिक ट्रिक का चक्कर में नहीं लगना है, जितना बनना है बना रहे हो, जिस भी तरीके से पेन बस चलाते चलो। ठीक है, चलिए, जो जो भी मुझे आगे अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों का आने वाले पेपर के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।